Hello, Dr. Sushil. Can you see me? Yes, how are you? Oh, I'm absolutely fine. I'm absolutely good. Dr. Sushil, how are you? Same here, I'm wonderful. I am good also. Oh, that's really great. And दोस्तों मैं बता दूं, आपने डॉक्टर सुशील रोईवाल डॉक्टर सुशील रोईवाल is experienced renowned psychologist of our country with a history of working in the hospital, healthcare industry and colleges also, giving workshop in many schools and colleges to lead up thousands of students' career. He is a master trainer from IIMS Delhi and he is also certified hypnotherapist from California, USA. बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुशील. Thank you. Thank you so much for taking out time for me and for our audience. क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही टॉपिक ही कुछ ऐसा है. आज प्रेजेंट टॉपिक है जिसका हम बात करेंगे डिप्रेशन और सुसाइडल अटैक्स. आप देखते हैं कि अभी हमारे जो बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, चहेते अभिनेता हैं, ऑफ कोर्स मेरे तो काफी फेवरेट थे वो डॉक्टर सॉरी क्या नाम था उनका, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड का कारण बताया जा रहा है डिप्रेशन. तो आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे. तो डॉक्टर सुशील, मेरा पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि व्हाट कॉजेज डिप्रेशन टू अ नॉर्मल पर्सन. जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसको ये जो डिप्रेशन है वो कैसे होता है और कितने प्रकार का डिप्रेशन होता है? देखो, डिप्रेशन के तो बहुत सारे कारण हैं और डिप्रेशन में सीधा कारण जो मेजरली देखा जाता है फाइनेंशियली डेप्थ, जॉब लॉस, कोई ऐसा रिलेटिव जो आपके जिंदगी से चला जाए, ठीक है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, सोशल बुलिंग हो जाती है, इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं, जी. उसमें डिप्रेशन के सिम्टम आने शुरू होते हैं. जिसमें कोई भी इंसान होगा उसको नींद नहीं आएगी, खाना कम खाएगा, वेट लॉस होगा, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा और दुनिया से दूर रहने की कोशिश करेगा, अपने आप ही दुनिया में रहेगा. जो एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं. टाइप्स में अगर बात करें मेजरली तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम नॉर्मल लोगों के लिए देखते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन होते हैं. माइल्ड तरीके जो डिप्रेशन है वो हमेशा हर इंसान में ऑलमोस्ट रहता ही होगा, लेकिन वो डेली टू डेली रूटीन में जो वर्क करता है उससे वो मार्जिनलाइज हो जाता है. लेकिन थोड़ा अगर मॉडरेट लेवल पे जाएंगे तो थोड़ी इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. तो वहाँ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और फैमिली थेरेपिस्ट अगर कोई हो वो उसमें इंटरवेंशन करे तो काफी हद तक उसे बचा जा सकता है. सीवियरली जाने के बाद वहाँ क्लिनिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी हो जाता है. वहाँ साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन लेना जरूरी होता है, क्योंकि केमिकली इम्बैलेंस ब्रेन में जो होता है, सेरोटोनिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी जाती है. और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है. और कहीं ना कहीं एक वैसा भी देखा गया है जिसमें लोग, काफी लोग हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं और वही लोग इस दुनिया से चले जाते हैं. जी बिल्कुल. जैसे सुशांत सिंह जी, जी. जिसे आप अगर कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली अटिपिकल या मास्क या स्माइल डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें इंसान हंसता है, खुश रहता है, दुनिया को ये दिखाता है कि उसके जैसा कोई खुश नहीं है, लेकिन अंदर से वो कहीं न कहीं डिप्रेशन से गुजर रहा होता है. जब वो अकेला होता है तो वो चीजें सारे उस पर हावी हो जाती है, तो इंसान कुछ ना कुछ अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है. और कहीं ना कहीं अगर देखें सुशांत सिंह जी की देखें तो उनकी लाइफ में तीन चीजें बहुत देखे आई. एक तो जॉब लॉस हो चुका था, आइसोलेशन हो चुका था, इमोशनल इश्यूज थे, और उनके आसपास के एटलीस्ट तीन चार लोगों ने बैक टू बैक सुसाइड किया. तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनको प्रोवोक किया है इस तरह का स्टेप उठाने के लिए. बिल्कुल. डॉक्टर सुशील, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये एक माइल्ड डिप्रेशन होता है जहाँ पे इंसान हंसता है, मुस्कुराता है आपके सामने, खेलता है आपके साथ में, लेकिन लगता जरूर बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो नेक्स्ट स्टेप इतना बड़ा उठा लेंगे कि अपने आप को वो खत्म कर देंगे, जैसे इस केस के अंदर हुआ है. मेरा दूसरा सवाल था जिसका जवाब भी आप दे चुके हैं इसके अंदर कि जनरली इंसान जो होता है, डिप्रेशन वाला जो व्यक्ति होता है या पेशेंट होता है, जनरली वो अपने आप को हार्म पहुंचाता है और उसे लगता है कि भाई मरना ही एक उचित हमारे पास में ऑप्शन रहेगा, जो कि गलत है. डॉक्टर सुशील, मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा सवाल है आपसे वो है ये कि व्हाट कैन बी द मेजर कॉज बिहाइंड कमिटिंग सुसाइड. मतलब कि डिप्रेशन अगर होता है तो सुसाइड को ही क्यों ऑप्शन माना जाता है? व्हाई डज वन चूज टू कमिट सुसाइड और किल हिमसेल्फ ओनली? और भी कई ऑप्शंस हैं, तो ये डिप्रेशन के बाद में मरने वाला जो ऑप्शन है वो ही हमेशा क्यों दिखता है लोगों को? देखो विकास, चीजें बहुत सिंपली हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है बेसिकली
वो आपको क्या करती है, समाज से तोड़ के अलग कर देती है। जी। ठीक है। इस बीमारी में आपको सोचने समझने और तर्क शक्ति की ताकत कम हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है वो आदमी सोच नहीं पाता। कोई एक ऐसी सोच ऐसा विचार जो उसको परेशान करता है वो इतना हावी हो जाता है कि वो रियलिटी से थोड़ा दूर हट जाता है। अगर आप देखें, जैसे मैंने कई बात बोला, साइकोटिक डिप्रेशन जो होता है उसमें इंसान को क्या लगता है कि कोई ना कोई मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, somebody wants to kill me, कोई मेरे अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रहा है। तो वो इतना सस्पिशियस हो जाता है कि उसको ये भी नहीं लगता कि कौन करेगा, ये नहीं सोचेगा लॉजिकली। तो उसे लगता है कि वो मुझे मारेगा इससे पहले कि मैं, मेरे जॉब्स चली गई हैं, मेरे पास कुछ है नहीं है, हेल्पलेस हो चुका हूँ, होपलेस हो चुका हूँ, वर्थलेस हो चुका हूँ, फैमिली पास नहीं है, दोस्त पास नहीं है। तो अकेला इंसान, जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। ठीक है। तो वो शैतानियत इतनी दिमाग में हावी हो जाती है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने पे लगा रहता है। बेसिकली इश्यूज ये होते हैं, वहां पे सोच आपकी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अपनी समस्या को किस हद तक और कैसे सॉल्व करते हैं, वहां ही वो डिसीजन होता है। और किसी भी बंदे की अल्टरनेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं तो वो एक ही थॉट के ऊपर सोचता है और वो अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचता है। बेसिकली सोसाइटी के ये रीजन रहते हैं। इतना प्रेशर हैंडल करने की या टॉलरेंस बहुत कम हो जाता है, और बिल्कुल वहां सही। पे जी। इंटरवेंशंस बहुत जरूरी होते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और पुराने ज़माने में डिप्रेशन वगैरह इस तरह की जो ये मॉडर्न जो डिज़ीज़ेज़ हैं वो बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग एक ग्रुप में बैठते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लंच डिनर साथ में लेते थे, दोस्तों के साथ में प्रॉब्लम शेयर करते थे। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें क्या है कि आइसोलेट होने लग गए हैं लोग, अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर दी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से बहुत सारी ऐसी-वैसी नेगेटिव चीज़ें भी वो देखते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात आपने यहाँ पे बताई है कि जो ये थेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, लोग उनके पास जाने से बचते हैं। अगर फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, कोई दवाई चाहिए या फिर कुछ डिज़ीज़ हुआ है, तो आप जाते हैं, दवाई लेते हैं, आते हैं, खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब दिमाग की बात आती है, तो लोग वहाँ आज भी जाना पसंद नहीं करते, लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? बट यही एक गलती होती है। तो मेरा जो नेक्स्ट जो सवाल है डॉक्टर सुशील आपसे, वो ये है कि हाउ कैन अ थेरेपिस्ट और काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट प्ले अ रोल टू प्रिवेंट फ्रॉम सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड सुसाइड? किस तरीके से ये लोग सहायता कर सकते हैं हमारी? बेसिकली सोसाइटी में दो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो भी डॉक्टर ही है, लेकिन जो स्टिग्मा है, जो मिस है टूवर्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर, वो बहुत नेगेटिव है। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं इनके पास जाके बात करूँ तो ये समझेगी ये पागल होके आया या कुछ को इसको प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए बेसिकली वो क्या देखते हैं कि कहीं चुपचाप जाके किसी से मिल लिए, मेडिसिन ले लिया, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते नहीं। अगर वो बताते नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती बढ़ती रहती है। और मेरा ये मानना है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकेट्रिस्ट, दे आर लाइफ सेवर, जिंदगी बचा सकते हैं लोगों की। क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है, उनको जो साइकोथेरेपी देने का तरीका है, वो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं होता है। और बेसिकली अनटिल एंड अनलेस, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी ट्रेन्ड, स्किल्ड ऑल्सो टू हैंडल ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारा ये एजुकेशन सिस्टम, वो इन चीजों को भी गलत तरीके से पेश करता है। जैसे मूवीज हैं, तो मूवीज में वो ईसीटी लगा के बताया जाता है, शॉक दे देते हैं। साइकेट्रिस्ट पास जाने वाला आदमी, इंसान पागल होता है। साइकेट्रिस्ट का जो ऑरा है, ड्रेसिंग सेंस है, वो डिफरेंट तरीके से बड़ा वियर्ड से बताते हैं। तो वो एक जो साइकोलॉजी, एक इमेज बन जाती है पब्लिकली, वो मीडिया के थ्रू, वो नेगेटिव होने के कारण लोग, इंसान उनके पास जाने से बचते हैं। जैसे वो कई बार बोलते हैं कि पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी है और दुश्मनी दुश्मनी भी, भी। दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तो वो कहीं ना कहीं हाल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर और साइकेट्रिस्ट का है। बट राइट। रियली आप अपनी बातें बोलें, आपको जिंदगी के बहुत सारे समाधान मिलेंगे अगर आप इन लोगों से मिलते हैं। इनसे परामर्श लेना बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में।
जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हेक्टिक सिचुएशन है, हेक्टिक लाइफ है हमारी, ऐसे स्क्विडल बने हुए रहते हैं कि बहुत सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ पे हम मेंटली तौर पे परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। एंड यू नो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम हमारी बात किसी से हम शेयर नहीं करते हैं, हम बताते नहीं हैं, और जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसका जो एक मानसिक क्षमता जो होती है, एक मेंटल जो पावर होता है वो काम नहीं करता है, और वो फिर भटकता रहता है। तो उस टाइम पे एक गाइडर की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है, काउंसलर की ज़रूरत होती है, जो इसे एक सही राह दे, एक सही एक रास्ता दिखाए, और जिसको फ़ॉलो करके और बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सुशील, एक अहम सवाल है मेरा अब यहाँ पे कि सुशांत सिंह जो थे, जो फ़िल्म अभिनेता थे, उन्होंने जो सुसाइड किया उसके कुछ घंटों पहले या फिर उसके दिन पहले कई अपने दोस्तों से वो मिले, बातचीत वगैरह की, लेकिन कोई भी ये मेक आउट नहीं कर पाया कि सुशांत सिंह इतना बड़ा कदम उठा पाएँगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज़ अ पर्सन हू इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड? हम कैसे पहचानें कि कौन इंसान डिप्रेशन में और के वो सुसाइड करने वाला है, और गोइंग थ्रू अ हाई डिप्रेशन? Wonderful question, Vikas, but very difficult to recognize the things. But yes, कि जो भी सुसाइड करने वाला आता है वो कुछ न कुछ हिंट जरूर देता है थ्रू बिहेवियर, थ्रू डीड्स। अगर आप देखें तो सुशांत सिंह ने अपने सारे डेब्ट्स पहले, जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबको अपना पैसा दिया है, उनको यही बोला कि आपने हमारी बहुत हेल्प की है, हुँ, हुँ। सारे दोस्तों से मिला है, पार्टी भी की है, हुँ, हुँ। क्योंकि वो एक हीरो था। और हमेशा मैंने एक चीज देखी, जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो हीरोइक सुसाइड ज्यादा करते हैं। हुँ, हुँ। अगर आपने राइट। देखा कभी जो बहुत ही क्रूअल टाइप के लोग हैं, कभी देखा उन्होंने आपको सुसाइड करते हुए? कभी नहीं, नहीं वो करते। बैड पीपल नहीं करते हैं। सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो हमेशा बड़ा हीरोइक प्रेजेंट करते हैं, बड़ा फिलोसॉफिकल डेप्थ होता है, किसी को दोष मत देना। सुसाइड नोट भी अगर लिखते हैं तो वो बड़ी इमोशनली सेंटिमेंटली बातें लिख के जाते हैं, अगर आप देखें। और वहां कहीं ना कहीं आप अगर देखें, डिप्रेसिव फीचर्स तो ऑलरेडी थे ही उनमें, आइसोलेशन था, उन्होंने मरने से पहले 2 लोगों को फोन किया। अगर वहां पे 10 मिनट भी कोई फोन पे बात कर लेता तो शायद सुशांत सिंह बच सकता था। क्योंकि अगर आप कभी देखें हमारी जिंदगी में, हम बहुत परेशान होते हैं और कभी किसी लविंग डियर किसी फ्रेंड का फोन आता है, हम 10 मिनट्स में सारी चीजें भूल जाते हैं, अपने सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। तो वही ने कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी था। हाँ, ड्रेसिंग सेंस के थ्रू, बातों के थ्रू, और उनकी, देखा ना, चेहरा एक आईना होता है हर इंसान का, तो दिख जाता है कि वो हंस रहा है या फेक बोला या प्रिटेंडिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है जो वो आदमी की अपनी पर्सनल स्किल्स पे होती है। अगर देखा जाए तो महेश भट्ट ने बोला था कि ही विल कमिट सुसाइड, ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, बट ही एसेस कि सुशांत सिंह सुसाइड करेगा। बट प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने किसी से चीज शेयर नहीं करी। राइट। क्योंकि ये जो डिप्रेशन का चीजें हैं वी डोंट शेयर बेसिकली, क्योंकि डिप्रेशन को हम लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं, रादर देन इससे भी ज्यादा डेंजरस डायबिटीज है, हाँ। कोरोना है, ठीक है ना, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, उससे लोग डरेंगे नहीं, डिप्रेशन से डरेंगे। डिप्रेशन है इसका मतलब गया इंसान इस दुनिया। हुँ, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपके जो थॉट्स हैं, आपको जो जीने का तरीका है, उसी से आप बच सकते हो। आपके जो कोपिंग स्टाइल्स हैं, जैसे मैंने बताता हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ मानो, लेकिन मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं पार्टीज में जाता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, हंसता हूँ, मजे करता हूँ, परिवार वालों से मिलता हूँ। तो 100% चांस है कि मैं इस चीज से निकल जाऊंगा। एक दूसरा इंसान जो डिप्रेशन में है, लेकिन वो ड्रिंक कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नेगेटिव पीपल के पास जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो उसका जो वे ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आप उससे बच सकोगे या नहीं बच सकोगे। दैट ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, कि आप जितना हंसोगे, जितना खेलोगे, जितना दोस्तों के साथ रहोगे, जिंदगी आपके हाथ में रहेगी, नहीं तो आप जिंदगी के हाथ में रहोगे। जी, बिल्कुल क्योंकि आपने कोई भी इंसान, आपने क्योंकि आप आपने दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज एक ही है जी, जी, कि जिंदगी में जिंदा रहना बहुत जरूरी है, मरना बड़ा आसान है, जिंदा मरना रहना बहुत मुश्किल है। पड़ा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मीन्स कि जो इंसान सुसाइड करने वाला होता है या फिर जो डिप्रेशन से गुज़र रहा होता है, तो उसके बिहेवियर से हम पहचान सकते हैं, उसके हाव-भाव से या फिर किस तरह की बातें कर रहा है वो,
कैसा रिएक्शन दे रहा है। बस ये कुछ चीजें हैं जिसको हम जज करके पहचान सकते हैं। और बिल्कुल आप सही सही का एक दो ऐसे वीडियोस वगैरह भी वायरल हुए हैं जिससे हम, वैसे हम यहाँ पे हमारा जो आज का जो मुद्दा है दैट इज अबाउट डिप्रेशन एंड इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, न कि सुशांत सिंह। बट सुशांत सिंह ने जो किया है तो उनको हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई दूसरे लोग ये ना करें, और जो जो चीजें उनके साथ में हुई है, भगवान करो किसी के साथ में ना हो, अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सुसाइड इसका एक रास्ता नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिससे इससे बचा जा सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की हमने जो बात की, बिल्कुल सही बोला है। आजकल ये रिलेशनशिप को लेके भी बहुत कुछ होता है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं, किसी ने कुछ छोड़ दिया। इस किस्से में भी, इस ट्रेजेडी में भी यही कुछ हुआ है कि मुझे वो छोड़ के चले गए, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। उस टाइम पे लोग एक तो ये सैड म्यूजिक लगा देते हैं, ड्रिंक्स शुरू कर देते हैं, या फिर रात रात भर नहीं सोना, एक लैक ऑफ स्लीप भी बहुत बड़ा इसका एक इफेक्टिव कॉज बन जाता है बहुत बार। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कुछ चीजें हैं जिससे ये डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, तो इससे बचा जा सकता है। व्हेन वी नो दैट देयर इज अ deep well ahead of you, so why you are moving towards that, better you just lag behind. डॉक्टर सुशील, मेरा जो नेक्स्ट मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि किस तरीके से, मीन्स हाउ डज फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स और एनी अदर फ्रेंड, लाइक एनी अदर पर्सन, मीन्स उस अदर पर्सन के अंदर आते हैं आपके, जैसे कि आप हैं, काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो किस तरीके से एक डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसकी वो मदद कर सकते हैं? अगर आप देखें डिप्रेशन में एक इंसान क्या करता है, अकेले रहना शुरू हो जाता है जी दोस्तों से मिलना बंद हो जाता है, जी एंजॉयमेंट करना बंद कर देता है, जी जो इस बीमारी के सबसे बड़े लक्षण है। जी वेट जी वेट लूज करेगा या गेन करेगा, या फिर सोएगा ज्यादा या कम सोएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अंदर लोनलीनेस है, तो आपकी लोनलीनेस तभी दूर होगी जिससे जिसके पास जाकर आपको खुशी होगी। जी तो परिवार बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ की, जहाँ आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, जो एक तरह से आपको जीने का एक रास्ता दिखाते हैं, नंबर वन। दूसरा, नंबर टू, योर फ्रेंड्स। ठीक है। और मेरे को जिंदगी में ये पता है कि जहां आप घर में खुश नहीं रहते लेकिन दोस्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं, वो मौज मस्ती, वो छेड़ना, वो मजा करना, वो किसी कहीं से नहीं सीखते जहां आप दोस्तों के पास आके सीखते। कितना भी टेंशन हो, कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो आपको उस टेंशन को रिड्यूस करता है। दे आर स्ट्रेस बस्टर्स। ठीक है। तो फैमिली और दोस्तों के साथ तो एक ग्रेटर रोल है लाइफ में। जो फैमिली के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, मुझे जहां तक ख्याल है, कहीं उसको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है, राइट। बेसिकली। और आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स, कि आपकी कोपिंग स्टाइल्स क्या क्या है, आप कितने स्किल्स हैं, आपके लिए क्या चीजें जरूरी है। अगर अब मैं एक चीज बोलूं आपको कि दुनिया में अभी जो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग वर्चुअल लाइफ में ज्यादा जी रहे हैं, मोबाइल्स, बड़े बड़े सपने लेना, हम जिस कैटेगरी से आ रहे हैं क्या उस कैटेगरी अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे एस्पिरेशन लेवल क्या है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं। आजकल दिखावा ज्यादा ठीक हो है गया ना। है। वो कहीं ना कहीं उससे रियलिटी से दूर हट जाते हैं, और वो आपको रियलिटी में दूर हटने को लाने का काम ही आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त ही करेंगे। दोस्ती करेंगे, और राइट। वो मुझे जहां तक लगता है कि जो दो यूनिट है आपकी लाइफ में सोसाइटी की, वो आपकी जिंदगी जीने का सबसे अच्छा साधन है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग परिवार से और दोस्तों से ज्यादा दूर हैं, टेक्नोलॉजी मोबाइल के ज्यादा नजदीक है। नजदीकी है, तो राइट। मैकेनिकल चीजों के साथ रहोगे तो मैकेनिकल में टेक्निकल चीज एरर्स आती हैं। हम्म। ह्यूमन एरर्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, टेक्निकल को नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, तो राइट। जितना हो सके दोस्तों के साथ रहो, खुश रहो, मजे करो, हंसो खेलो, तो डिप्रेशन कभी आपके आसपास नहीं फटेगा। जी सर, बिल्कुल सही बोला। और यही है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो हर सवाल के बाद में यही एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन आता है कि अ, दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली से बात करें, उनके साथ में रहें, अकेले रहना कम पसंद करें। और साथ में जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल फोन से वर्चुअल लाइफ जो आपने जो बताया, उसके अंदर हम ज्यादा जी रहे हैं, तो यही रीजन है कि हम मैकेनिकल हो गए हैं। हम उस हिस्से में लाइफ हम ज्यादा देखते हैं। और एक बड़े-बड़े सपने, ऑफ कोर्स सपने होने चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वी जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग अदर्स, वी जस्ट कंपेयर आवर प्रेजेंट सिचुएशन टू अदर्स हु आर फार मच अहेड ऑफ अस। तो बहुत बार ये भी एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है डॉक्टर सुशील, वो भी एक अहम सवाल है। आई होप आप अच्छे इसका जवाब देंगे जैसे आप देते आ रहे हैं। इफ आई गेट टू नो, सपोज अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे डिप्रेशन है, एंड मेरा डिप्रेशन ऐसा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन,
और फीलिंग लाइक सुसाइड, और मेरा मन हो रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं इस डिप्रेशन को नहीं झेल सकता हूँ, ऐसा मुझे मालूम पड़ गया है, ऐसा ऐसा मुझे मालूम है। और किलिंग माई सेल्फ, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दोज नेगेटिव अटेम्प्ट्स? आपको एक चीज बताऊं विकास, कि इसमें सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट क्या है डिप्रेशन में, कि इंसान को इंसाइट होती है उसके अंदर, कि एटलीस्ट ही और सी नोज कि वो बीमार है, जी उसको डिप्रेशन है। जी ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उसको पता होता है। तो वो केवल एक ही चीज है जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, जिससे वो बचना चाहता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे, साइकेट्रिस्ट की दवा दूंगा परिवार वाले क्या सोचेंगे। यहाँ पे ये रोल आता है कि जो आपके एक्सप्रेस इमोशंस हैं उसको परिवार वाले ज्यादा तरीके से समझें और डील करें। अगर इंसान को ही पता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर से पास जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन का इलाज डॉक्टर ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। साइकोसोशल जो इश्यूज हैं, जो घर के समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ओनली ओनली पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, वो थोड़ा बहुत आपको लिए मदद कर सकते हैं। पर जहां मेडिसिन प्रॉपर्टीज की बात है, वहां उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सोशल थॉट आ रहा है ना, तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जिंदगी में इतने तो कॉग्निटिवली स्ट्रांग बंदे होते हैं कि इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। प्रॉब्लम अगर आप देखें कि बुद्धि तो बहुत है, लेकिन जो भावनात्मक बुद्धि है वो उसी का ही प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहा है और इस बारे में सोच रहा है। इमीडिएटली, करेंटली, सिंपली सीधा डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से मिले विदाउट एनी स्टिग्मा, दे विल सर्टेनली हेल्प यू टू सेव योर लाइफ। और अगर ये चीजें आती हैं तो मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन में हो तो मेरा ये मानना है कि परिवार वालों को, उस बच्चे को हमेशा बिजी रखें। आप जितना बिजी रहेंगे आप थॉट के अंदर नहीं रहेंगे। बेसिक मैंने पहले ही बोला, खाली दिमाग शैतान का घर है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो शैतानियत तभी आती है जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, खुली हवा में घूमें, बहुत सारी चीजें नॉर्मली हर इंसान बता देगा। लेकिन डिप्रेसिव पेशेंट का एक ही प्रॉब्लम होता है कि कोई ऐसा इंसान आए और मेरा हाथ खींच ले और मुझे डॉक्टर तक ले जाए। वो एक इमोशनल क्राइंग होती है उसके अंदर कि नहीं यार, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये चीजें सोसाइटी को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक जरूर मैसेज दूंगा कि सोसाइटी में सभी ने सभी किसी को ये साइको एजुकेट करना बहुत जरूरी है मेंटल इलनेसेस के बारे में। और ये एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली एडल्ट्स, किड्स ऑल्सो, वुमेन ऑल्सो, ओल्ड एज ऑल्सो। इवन यू वॉन्ट बिलीव, राजस्थान में पुलिस ऑफिसर्स दे आर ऑल्सो कमिटिंग सुसाइड मीटिंग स्टूडेंट, राइट राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर्स एंड ऑल। या तो वो कहीं ना कहीं वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड आपको वो सारी कोपिंग स्ट्रेस यूज करनी पड़ेगी जिससे आप बचा जा सके। राइट सर। और आज की सर न्यू जनरेशन जो अभी आई है, जैसे यंगस्टर्स हैं या फिर हम जैसे लोग हैं, सो नाउ दे बिलीव इन लुकिंग मोर हैंडसम, यू नो, शोइंग ऑफ। जैसे कि भाई जिम गए, हमने अच्छे बड़े बड़े मसल्स बना दिए, हमने बॉडी बना ली, हमने ये क्रीम पाउडर लगा दिया, बट एक्चुअल उनको जरूरत फिजिकल फिटनेस या फिर उस स्ट्रेंथ की नहीं है, इसकी है। इस दिमाग को वो एग्जैक्टली। या उसको, इस दिमाग को वो फिट बनाए, फाइन बनाए, उसके लिए वो मेडिटेशन करें, उसके लिए वो योगा करें, प्राणायाम करें, किताबें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें। वो गांधी जी की बात भी, अच्छा मत अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। तो ये कुछ चीजें जो पुरानी जो थी वो बहुत बड़ी उन्होंने बताई है, जिसको आज हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम खुद जानते हैं आजकल हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा जी जी। कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक रोशनी जरूरत होती है, राइट राइट। और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आशा की किरण होना बहुत जरूरी है। चाहे वो सूर्य की किरण हो या आशा की किरण, आशा की। जहाँ रे ऑफ होप हो और रे ऑफ सन हो, डिप्रेशन कहीं नहीं रहेगा। राइट 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 सर। बिल्कुल। मुझे यहाँ पे वो मोदी जी की बात याद आ रही है। जब मैं एक भाषण सुन रहा था मैं उनकी, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि कि किस तरीके से, मीन्स कि अगर आज का जो देश का जो युवा जो है वो इसलिए भटक रहा है या फिर इसलिए वो क्राइम कर रहा है क्योंकि वो लक्ष्यहीन है। अगर उसके पास में अगर लक्ष्य हो तो किसी भी तरीके से अपने उस लक्ष्य तक वो पहुंच सकता है, और ये डिप्रेशन, ये ऐसी जो चीजें वो अपने आप हट जाएंगी। तो समहाउ वी नीड टू हैव एम्स आल्सो इन आवर लाइफ।
वन शुड हैव, एम्स को लेने के लिए एम्स भी उतना बनाना चाहिए जितना आपको उसको अचीव करने की ताकत है। लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि अपनी कैपेसिटी से बड़ा एम बनाते हैं, गोल बनाते हैं। अब जो एम नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, फिर वो एंग्जाइटी में आते हैं, फिर वो स्ट्रेस में होते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो जो भी अगर एम बनाते हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षा है और जितनी ताकत है उसके इक्विवेलेंट होना बहुत जरूरी है, और एफर्ट्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल जब सही। तक आप फेल नहीं होंगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, तब तक चलना नहीं सीखोगे। तो बिल्कुल इंसान सही। गिरता भी है, और खोना सीखना चाहिए। हर चीज मिलेगी नहीं, पाना आसान नहीं है। जब यस, खोओगे तो पाओगे भी जरूर। यस, वी और मस्ट प्रॉब्लम यूथ में लर्न। ये है, एवरीबॉडी वांट्स टू टेक, नोबडी वांट टू लूज। Yeah, 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 right, right, right. So we must learn the art of bearing and understanding the pain of loss and all. बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। इस चीज को समझना होगा। एंड ये तो दिमाग है, मीन्स एक भारी भरकम जहाज पानी में तब तक नहीं डूबता जब तक कि उसमें छेद नहीं हो जाता। तो इंसान हार तब तक नहीं मानता जब तक वो हार नहीं मान लेता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, याद रखना होगा। वी शुड नेवर गिव अप। इतनी अच्छी पहाड़ भरी लाइफ ऊपर वाले ने दी है। इट इज इन आवर हैंड हाउ टू मेक इट। तो ये डिप्रेशन वगैरह सिर्फ एक जरिए हैं और कुछ नहीं है जिसको क्योर किया जा सकता है। इट्स अ टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन एंड नथिंग एल्स। तो बिल्कुल इस पे काबू पाया जा सकता है। तो डॉक्टर सुशील रोयवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपका कीमती समय निकाला और यहाँ पे चर्चा की। और ऑफ कोर्स हमारा जो आज की जो कन्वर्सेशन, आज की जो वीडियो है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आप काफी पेशेंट्स को रोज देखते हैं। मैं खुद साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मास्टर मैंने उसी में किया है। कोशिश मैं भी करता हूँ आप जैसे लोगों से सुन सुन के और उनको फॉलो करते हुए। तो हम दोनों मिलकर आज जो हमने यहाँ पे चर्चा की, जो बातचीत वगैरह की, ऑफ कोर्स हमारे जो ये दोस्त हैं या फिर ऑडियंस जो इसको देखेगी, तो उनको निश्चित किसी न किसी तरीके से लाभ जरूर मिलेगा और वो भी इस डिप्रेशन को जल्द ही दूर कर देंगे। सो डॉक्टर सुशील, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। थैंक यू। ओके।